हरे कृष्णा। हर हर महादेव। आप सभी भक्तों को श्रावण मास के तीसरे सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। सावन का प्रत्येक सोमवार भगवान शिव की आराधना के लिए अत्यंत पवित्र माना जाता है। सावन के तीसरे सोमवार को भी भक्त श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं, बेलपत्र अर्पित करते हैं और सोमवार व्रत की कथा का श्रवण करते हैं। कई भक्त सावन के सोमवार से 16 सोमवार के व्रत का संकल्प लेते हैं, लेकिन यदि किसी कारण से पहले सोमवार को व्रत आरंभ नहीं कर पाए हैं तो श्रद्धा के साथ किसी भी सोमवार से संकल्प लेकर व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। तो आइए आज सावन के तीसरे सोमवार के पावन अवसर पर भगवान शिव की एक सुंदर पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। मान्यता है कि श्रद्धा और भक्ति से इस कथा को सुनने से मन को शांति मिलती है और भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। कथा आरंभ करने से पहले प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक अत्यंत धर्मात्मा और शिव भक्त ब्राह्मण रहता था। वह प्रतिदिन प्रातः काल उठकर स्नान करता, भगवान शिव का ध्यान करता और शिवलिंग पर जल, बेलपत्र और पुष्प अर्पित करता था। उस ब्राह्मण की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वह भगवान शिव से कभी सांसारिक सुख की मांग नहीं करता था। वह केवल इतना कहता, हे भोलेनाथ, मेरे मन में सदैव आपकी भक्ति बनी रहे। सुख आए तो मैं आपको न भूलूं और दुख आए तो मेरा विश्वास आप पर से न उठे। भगवान शिव अपने भक्त की इस निष्काम भक्ति से अत्यंत प्रसन्न थे। उसी नगर में एक साहूकार भी रहता था। वह बहुत धनवान था, लेकिन उसके जीवन में एक बड़ा दुख था। उसकी कोई संतान नहीं थी। साहूकार भगवान शिव का परम भक्त था। प्रत्येक सोमवार वह व्रत रखता और मंदिर जाकर भगवान शिव की पूजा करता। एक दिन उसने भगवान शिव के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे महादेव, मेरे जीवन में धन की कमी नहीं है, लेकिन संतान के बिना मेरा घर सूना है। यदि मेरी भक्ति में सच्चाई है तो मुझे एक संतान का सुख प्रदान कीजिए। उसकी प्रार्थना सुनकर माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, स्वामी, आपका यह भक्त लंबे समय से आपकी आराधना कर रहा है। इसकी इच्छा पूरी क्यों नहीं करते? भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, देवी, भक्त की परीक्षा भी होती है और उसके कर्मों का फल भी उसे प्राप्त होता है, लेकिन इसकी श्रद्धा सच्ची है, इसलिए इसकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। कुछ समय बाद साहूकार के घर एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। साहूकार और उसकी पत्नी अत्यंत प्रसन्न हुए। पूरे नगर में मिठाइयाँ बांटी गई, लेकिन जन्म के समय ही एक ज्योतिषी ने उसके भविष्य के विषय में एक चिंता की बात कही। उसने बताया कि बालक की आयु में एक कठिन संकट आने वाला है। यह सुनकर माता पिता चिंतित हो गए, लेकिन साहूकार ने कहा, जो कुछ होगा भगवान शिव की इच्छा से होगा। मैं अपने पुत्र को शिव भक्ति से दूर नहीं होने दूंगा। समय बीतता गया, बालक बड़ा होने लगा। उसके माता पिता ने उसे शिव भक्ति सिखाई। प्रतिदिन ओम नमः शिवाय का जाप करता और दिन भर भगवान शिव की पूजा करता। जब वह कुछ बड़ा हुआ तो उसके पिता ने उसे शिक्षा प्राप्त करने के लिए काशी भेजने का निश्चय किया। बालक अपने मामा के साथ काशी की ओर चल पड़ा। रास्ते में उन्हें एक सुंदर शिव मंदिर दिखाई दिया। बालक ने मंदिर में जाकर भगवान शिव को प्रणाम किया और कहा, हे भोलेनाथ, आप मेरे साथ सदैव रहिएगा। उसके बाद वह काशी पहुंच गया और वहां शिक्षा प्राप्त करने लगा। समय बीतता गया। एक दिन वह अपने गुरु के साथ मंदिर गया। वहां उसे भगवान शिव के सामने दीपक जलाया और मन लगाकर महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने लगा। उसे स्वयं भी पता नहीं था कि उसके जीवन में एक बड़ा संकट आने वाला है। उस दिन उसकी आयु का वह समय निकट आ चुका था, जिसका संकेत ज्योतिषी ने उसके बचपन में दिया था। अचानक बालक गंभीर रूप से बीमार पड़ गया।
उसके मामा और गुरु अत्यंत चिंतित हो गए, लेकिन बालक ने कहा, आप चिंता मत कीजिए, मेरे भोलेनाथ मेरे साथ हैं। उसने शिवलिंग के सामने बैठकर आंखें बंद कर ली और पूरी श्रद्धा से भगवान शिव का ध्यान करने लगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। उसकी भक्ति इतनी गहरी थी कि उसके मन से मृत्यु का भय भी समाप्त हो गया। तभी वहाँ एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। भगवान शिव और माता पार्वती उसके सामने प्रकट हुए। भगवान शिव ने अपने भक्त की ओर देखा और कहा, वत्स, तुम्हारी भक्ति ने मुझे प्रसन्न कर दिया है। जिस संकट से तुम घिरे हो, अब वह तुम्हें स्पर्श नहीं कर सकता। भगवान शिव ने उसे आशीर्वाद दिया। बालक ने भगवान शिव के चरणों में सिर रख दिया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह बोला, प्रभु, मुझे धन नहीं चाहिए, लंबी आयु भी नहीं चाहिए, बस मेरी भक्ति कभी कम न हो। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, जो भक्त मुझे सच्चे हृदय से याद करता है, मैं उसे कभी अकेला नहीं छोड़ता। कहा जाता है कि भगवान शिव की कृपा से उस बालक के जीवन का संकट टल गया। जब यह समाचार उसके माता पिता तक पहुंचा तो वे भाव विभोर हो गए। साहूकार ने भगवान शिव के सामने हाथ जोड़कर कहा, हे महादेव, आज मुझे समझ में आया कि आपकी भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। उस दिन से उसने और भी अधिक श्रद्धा के साथ सोमवार व्रत करना आरंभ कर दिया। वह प्रत्येक सोमवार शिवलिंग पर जल चढ़ाता, बेलपत्र अर्पित करता और जरूरतमंदों की सहायता करता और करवाता। धीरे धीरे उसके जीवन में सुख और शांति का विस्तार होने लगा। भक्तों, इस कथा का सबसे बड़ा संदेश यही है कि भगवान शिव की भक्ति केवल मनोकामना पूरी करने का साधन नहीं है। सच्ची भक्ति वह है जिसमें भक्त सुख दुख दोनों में भगवान पर विश्वास बनाए रखता है। सावन के सोमवार का व्रत हमें यही सिखाता है कि जीवन में परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, यदि हमारा विश्वास सच्चा है तो हमें अपने आराध्य का स्मरण नहीं छोड़ना चाहिए। कहा जाता है कि भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए बहुत बड़े बड़े भोग की आवश्यकता नहीं होती। एक लोटा जल, कुछ बेलपत्र और सच्चे मन की श्रद्धा भी भोलेनाथ को प्रिय है। इसलिए यदि आप सावन के तीसरे सोमवार का व्रत कर रहे हैं तो प्रातः स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें, अपने सामर्थ्य के अनुसार भगवान शिव का पूजन करें, शिवलिंग पर जल अर्पित करें, बेलपत्र चढ़ाएं और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। भगवान शिव के साथ माता पार्वती का भी स्मरण करें और पूजा के अंत में मन से प्रार्थना करें, हे महादेव, मेरे घर परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखिए, मेरे मन से भय और चिंता को दूर कीजिए, मुझे सद्बुद्धि दीजिए और मुझे धर्म के मार्ग पर चलने की शक्ति दीजिए। भक्तों, याद रखिए, भगवान शिव के दरबार में देर हो सकती है, लेकिन सच्ची श्रद्धा कभी व्यर्थ नहीं जाती। जिस प्रकार इस कथा में भक्त ने कठिन परिस्थिति में भी शिव भक्ति नहीं छोड़ी, उसी प्रकार हमें भी अपने जीवन में आने वाली परेशानियों के समय भगवान का स्मरण करते रहना चाहिए। सावन का यह तीसरा सोमवार हमारे लिए केवल एक व्रत का दिन नहीं, बल्कि अपने मन को भगवान शिव के चरणों में समर्पित करने का अवसर है। तो आइए आज हम सभी मिलकर भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करें, हे कैलाशपति महादेव, हमारे घर में सुख शांति बनाए रखिए, हमारे परिवार को स्वस्थ और प्रसन्न रखिए, हमारे जीवन से नकारात्मकता और भय को दूर कीजिए, हमें सही मार्ग पर चलने की शक्ति दीजिए और हमारे मन में सदैव आपकी भक्ति बनाए रखिए। बोलिए हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। जय माता पार्वती। जो भक्त श्रद्धा से सावन सोमवार की कथा का श्रवण करते हैं, भगवान शिव उनके जीवन में सुख शांति और भक्ति प्रदान करे, यही हमारी प्रार्थना है।
और यदि आप सावन के तीसरे सोमवार का व्रत कर रहे हैं तो कमेंट में प्रेम से लिखिए ओम नमः शिवाय। भगवान भोलेनाथ आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें और आपके परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखे। इसी मंगल कामना के साथ आज की इस कथा को यहीं विराम देते हैं। आप सभी को सावन के तीसरे सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। धन्यवाद।